बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएस के जो लास्ट ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका जो क्वेश्चन पेपर था, उसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। और उनको देखेंगे कि उनके किस तरह के क्वेश्चंस आए थे और क्या उनके आंसर्स थे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन जो है, इसमें पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला है, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है। दूसरा है, जौनपुर, गाज़ीपुर और बलिया ज़िलों में कोई वन भूमि नहीं है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? इसमें से ऑप्शन डी सही होगा। ये जो आप लोग देख रहे हो, ऑप्शन डी, ये सही होगा। ऑप्शन डी, दोनों, एक और दो, ये सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि विद्युत जनित हैं, नवीकरणीय हैं, गैर नवीकरणीय हैं या ऊष्मा जनित हैं। इसमें से कौन सा सही होगा, बताइए। इसमें से सही होगा ये जो नवीकरणीय है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही होगा, नवीकरणीय है। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का किसने अनुवाद किया? ठीक है, क्वेश्चन ये है कि फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान जो 300 संस्कृत पुस्तकें संग्रही थी, उसका अनुवाद किसने किया? ठीक है, इसमें ऑप्शन है मुल्ला अब्दुल बाकी, अजीजुद्दीन खान, मिर्ज़ा मोहम्मद अली और तालिब अमूली। इसमें से कौन सा सही होगा, बताइए कौन सा सही होगा। इसमें से सही होगा ऑप्शन बी, अजीजुद्दीन खान, ये सही होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? गरीबी और भेदभाव समाप्त करने के लिए एक साथ आना, गरीबी समाप्त करने के लिए बच्चों, उनके परिवारों और समुदायों को सशक्त बनाने के लिए एक साथ काम करना, गरीबी के बिना दुनिया के वैश्विक कार्यों में तेज़ी, या फिर ऑप्शन डी, व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। बताइए, बताइए आप लोग, इसमें से कौन सा सही होगा, लगाइए दिमाग। इसमें से सही होगा ऑप्शन डी, व्यवहार में सभी के लिए गरिमा, ये सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से निर्धनता के प्रकार हैं? ऑप्शन ए, पूर्ण परम निर्धनता। ऑप्शन दो है सापेक्ष निर्धनता। तीसरा है व्यक्तिपरक निर्धनता और चौथा है प्राकार्यात्मक निर्धनता। इसमें से कौन कौन से सही होंगे? पहला एक और दो, दूसरा एक और चार, तीसरा तीन और चार, या चौथा एक, दो और तीन। इसमें से सही होगा ऑप्शन डी, एक, दो और तीन। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन छठा है, आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? ठीक है, आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव या जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव, इन दोनों में से कौन सा सही है? इनमें से फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन सा सही है। अगर कुछ गलत बता रहा हूँ तो माफ़ी चाहूँगा। आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि किसी क्वेश्चन का आंसर कर क्या है। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। इसमें ऑप्शन केवल दो, जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव, मेरे ख्याल से ये सही रहेगा। और आपके हिसाब से क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से लेकर आखिरी एक्टिविटी तक आपको आना है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसमें से देखिए क्या होगा। सबसे पहले होगा संविधान सभा की प्रथम बैठक, ऑप्शन 4। उसके बाद प्रारूप समिति की नियुक्ति। उसके बाद होगा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया। उसके बाद में भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि। क्या होगा बताइए। सबसे पहले संविधान सभा की बैठक, उसके बाद प्रारूप समिति की नियुक्ति, उसके बाद भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि, थर्ड होगा। उसके बाद होगा सेकंड, भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया। तो ऑप्शन नंबर होगा, कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 4 1 3 2। ठीक है, पहले 4 फिर 1 फिर 3 फिर 2। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को आपस में सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ठीक है, सबसे पहले बोल रहा है पेप्टिक व्रण। देखिए इसमें जो इंग्लिश हिंदी के ऑप्शंस हैं उनमें थोड़ा सा चेंजिंग है, आप इंग्लिश वाले को ध्यान से देखिए। इसमें ऑप्शन 1 में वायरस बोल रहा है और विषाणु इसमें उसने कहा है। और लास्ट वाला जो ऑप्शन है ऑप्शन 4, उसमें देखिए उसमें दोनों जगह ऊपर ऑप्शन 1 में भी विषाणु कह दिया और 4 में भी विषाणु कह दिया। जबकि इंग्लिश वाले सेगमेंट में देखिए नंबर 1 पे वायरस है, नंबर 4 पे बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया जो होता है वो जीवाणु होता है, विषाणु नहीं होता है। ठीक है, तो इसको मैच करेंगे हम। जो पेप्टिक अल्सर है, पेप्टिक व्रण, वो होता है जीवाणु से, बैक्टीरिया से। सेकंड डेंगू जो होता है वो होता है वायरस से। ठीक है, और थर्ड फील्ड पाँव जो होता है वो कृमि से, वर्म से होता है। और मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? 4 1 3 2, ऑप्शन बी। ठीक है, कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी आपका सही होगा, 4 1 3 2। ठीक, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो नवा क्वेश्चन है वो है सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें पुस्तक दी हुई है और उनके बारे में उसका जो सब्जेक्ट है, विषय उसका क्या था। तो जो पहली पुस्तक है मिराते सिकंदरी, उसका जो है वो गुजरात विजय से संबंधित है। ठीक है, मिराते सिकंदरी गुजरात विजय से। बुरहाने माशर जो है वो बहमनी के अहमदनगर का इतिहास है। और रियाजुल सलातिन जो है वो बंगाल का इतिहास है। और रियाजुल इंशा जो है वो महमूद गमा के पत्रों का संग्रह है। ठीक, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 3। तो कौन सा सही होगा? इसमें से सही होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन 4 2 1 3, ये सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीचे 2 कथन हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो इसमें से देखिए क्या है। अभिकथन कह रहा है देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। और कारण कह रहा है कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। तो बताइए इसमें क्या होगा। देखिए, देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये पर्यावरण से, जनसंख्या से कोई मतलब नहीं है। मतलब ऐसा डायरेक्ट मतलब नहीं है कि पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। पर्यावरण के लिए और भी फैक्टर्स काम करते हैं। ठीक है, तो अभिकथन गलत है। ठीक, ये क्या है, क्या होगा बताइए। इसमें क्या होगा अगला क्वेश्चन, ये जो 10 नंबर क्वेश्चन है इसमें अभिकथन कह रहा है देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण
पर्यावरण संतुलन बना रहता है। इसमें से क्या सही होगा? माफ़ कीजिएगा, मैं पहले गलत बोल गया था। इसमें से ए सत्य होगा, देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। ये सही होगा, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण करके हम पर्यावरण पे निर्भरता को कम करेंगे, जिससे उसको संतुलन बनाने में और उसको इंक्रीज़ करने में आसानी रहेगी। हाँ, ठीक है। इसमें क्या होगा ऑप्शन? इसमें होगा ए सत्य है और आर गलत है, कारण गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी, ए सत्य है और आर गलत है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? अखिल भारतीय मजदूर संघ, युगांतर, यूनाइटेड पैट्रियोटिक संघ या अनुशीलन समिति? बताइए। इसमें से सही उत्तर होगा डी, अनुशीलन समिति। ठीक, ये सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? बताइए। ये करंट का क्वेश्चन था, तो मेरे ख्याल से इस साल मैटर नहीं करता है, इसको हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स इस बार तो बदल गया है, जाहिर सी बात है। तो चलिए नेक्स्ट 13 नंबर पे चलते हैं। ठीक है, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दर्शन प्रचारक सही सुमेलित है? सही सुमेलित ढूंढना है। ठीक है, पहला है वैशेषिक पतंजलि, दूसरा है उत्तर मीमांसा कपिल, तीसरा है मीमांसा कण्व, चौथा है न्याय गौतम। कौन सा सही होगा बताइए। इसमें से सही होगा ऑप्शन नंबर डी, जो न्याय का दर्शन था उसको गौतम जी ने दिया था। ठीक, तो ये सही होगा इसमें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में, भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था? अगला क्वेश्चन 14, बताइए। 1861 में, 1871 में, 1850 में, वर्ष 1881 में? देखिए नियर अबाउट 1871-72 के आसपास का है, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए जो है 1871, ये सही होगा। ठीक, ऑप्शन ए 1871। ठीक है, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि क्या सही है आपके हिसाब से। ठीक है, ये बजट का क्वेश्चन है, उस समय के हिसाब से ऑथेंटिक था, अभी इसका कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़ते हैं। फरवरी 2023 में इसको देख लेते हैं। फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? ये हुआ था तुमकुर, कर्नाटक में। ठीक है, तुमकुर, कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी, ये सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कवित्री पुस्तक सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं, है और नहीं है। ठीक है, इस पे ध्यान दिया करिए। पहला है दयाबाई विनय मालिका, सहजोबाई सहज प्रकाश, गंगाबाई गणेश देव लीला, सोन कुमारी स्वर्णबेली की कविता। कौन सा सुमेलित नहीं है? वो है ऑप्शन नंबर सी, गंगाबाई और गणेश देव लीला। ठीक, ये इनकी पुस्तक नहीं है। ठीक है, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग, पंचायती राज आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग या राज्य व्यवस्थापिका? बताइए कौन सा सही होगा। इसमें सही होगा राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, ये सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? नंबर 1, पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। नंबर 2, राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए। कौन सा सही होगा बताइए। केवल एक सही होगा, केवल एक, ऑप्शन बी सॉरी, केवल एक सही होगा। ठीक है, इसमें पहला तो सही है, क्योंकि इनकी जो अशोक मेहता समिति थी उन्होंने बताया था कि 3 स्तरीय होनी चाहिए,
और राज्य स्तर के नीचे इन्होंने खंड को नहीं जनपद को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु मानने की सिफारिश दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के G20 के 200 सत्रों में से 11 बैठकों के लिए स्थल के रूप में शामिल नहीं है? ये उस टाइम का क्वेश्चन है, कानपुर था इसका आंसर सही था। इस साल ऑथेंटिक नहीं है, चलिए आगे इसको छोड़ते हैं। ये अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है? ए 120 अध्याय और 8 खंड, 80 अध्याय 7 खंड, 100 अध्याय 5 खंड, 60 अध्याय और 8 खंड। इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 120 अध्याय और 8 खंड, ये सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। मानव हृदय कितने चैम्बर्स घटकों में बटा होता है? 4, 1, 3, 2, बताइए कितने घटकों में ये चैम्बर्स में होता है? ये होता है 4 चैम्बर्स में होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में, ये भी करंट का क्वेश्चन है, इसको भी छोड़ देते हैं। निम्नलिखित में से कौन mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है? कौन सा होगा बताइए? मॉडर्ना, सिनोवैक, स्पुतनिक या नोवावैक्स, बताइए। ये है मॉडर्ना, ऑप्शन नंबर ए, ये है mRNA वैक्सीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? इंद्र नारायण द्विवेदी, स्वामी सहजानंद सरस्वती, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र ने, बताइए कौन सा सही होगा? ये थे इंद्र नारायण द्विवेदी, इन्होंने किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदह कौन होता था? जंगलों का प्रधान अधिकारी, राजस्व कर जमा करने वाला, समाचार पहुंचाने वाला या जुआ विभाग का प्रधान अधिकारी, कौन होता था बताइए? ये होता था राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी, वो होता था भागदह। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें कुछ आर्टिकल्स दिए हुए हैं, उनको मैच करना है। इसमें देखिए आर्टिकल 324 जो होता है निर्वाचन आयोग से संबंधित होता है, 315 होता है लोक सेवा आयोग, आर्टिकल 280 होता है वित्त आयोग, और आर्टिकल 338 होता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है, कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए का कौन सा है? ए का 4, ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बी का है 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर के, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे। ये भी बजट का है, केंद्रीय बजट, इसको भी छोड़ देते हैं। अगला देखते हैं 29। मिलिंद पन्हु राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, वह भिक्षु कौन थे बताइए? नागभट्ट थे, कुमारिल भट्ट थे, नागसेन थे, नागार्जुन थे। इसका सही उत्तर है सी, नागसेन थे वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी है बताइए? इसका ऑप्शन, इसका आप कमेंट में मुझे बताइए किसने लिखी है। ठीक है, मैं नहीं बता रहा हूँ, आप बताइए मुझे, मैं कंफ्यूज भी हो गया हूँ। प्रिंस विलियम्स है आंसर इसका मेरे ख्याल से, लेकिन आप बताइए कि क्या है इसका सही आंसर। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, ये भी करंट का ही है, इसको भी ड्रॉप करते हैं। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। डीकिन विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह एक स्वतंत्र परिसर के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है, इसे महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है, बताइए कौन सा सही होगा? इसमें केवल एक सही है, क्योंकि ये पहला विश्वविद्यालय है जिसका परिसर भारत में खुल रहा है और ये महाराष्ट्र में नहीं खुल रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल एक, दूसरा गलत है। ठीक है, G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ये भी G20 से संबंधित पूछ रहा है। प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियों वाला कमल है, प्रतीक चिन्ह की 7 पंखुड़ियाँ 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती हैं, बताइए। ये दोनों सही हैं, एक और दो, दोनों सही हैं इसमें से। ठीक है, 7 पंखुड़ियों वाला कमल है जो 7 महाद्वीपों को और 7 स्वरों को बताता है। ठीक, दोनों सही हैं।
दोनों, 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए अगला। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? ये थी मीरा कुमार, ऑप्शन नंबर ए। जल्दी जल्दी खींचते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, अगला है सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण। ये भी करंट का क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हैं। ये पेशवाओं के शासनकाल पर विचार कीजिए, ये पूछ रहा है। ठीक, इसमें बताइए कौन सा है, बताइए। सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद में बाजीराव, फिर माधवराव, फिर नारायण राव। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ये सही होगा ना? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है? ये होगा ऑप्शन नंबर सी, डोनेट्स। डोनेट्स जो है कोलफील्ड, ये सबसे बड़ा यूक्रेन का कोयला उत्पादक क्षेत्र है। 90% कोयला यहीं से निकलता है। ठीक, कौन सा कथन सही है? इसमें 38 नंबर क्वेश्चन है। महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। यदि सूर्य, पृथ्वी एवं तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो तो यह स्थिति लघु ज्वार की होती है। बेगुला प्रशांत महासागर की ठंडी धारा है। पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 30 मिनट बाद ज्वार आता है। कौन सा सही है? इसमें सही है ऑप्शन नंबर सिर्फ ए, महासागरीय लवणता जो होती है कर्क और मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। बाकी तीनों गलत है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द चैलेंज ऑफ पॉवर्टी, वर्ड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी? वो गुन्नार मेर्डल, ऑप्शन नंबर सी, गुन्नार मेर्डल इन्होंने लिखी। ठीक है, गुन्नार मेंडल ने लिखी, ऑप्शन सी सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन। ईवी रामास्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी। दोनों सही हैं, 1 और 2 दोनों। ठीक है, ठीक, दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर डी, दोनों 1 और 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन। दिसंबर 2022 में, ये भी करंट का, इसको छोड़ सकते हैं। जनवरी 2023 में, ये भी करंट का था, ये थी एयरलाइंस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। 2022 में ये भी करंट का है। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, अगला क्वेश्चन है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? जल विभाजक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास रिपोर्ट, ये भी करंट का क्वेश्चन है, इसको भी छोड़ते हैं। केंद्रीय बजट, ये भी करंट का है। जनसंख्या के सिद्धांत पूछ रहा है, कौन सा सही है इसमें से? यार ये मुझे नहीं आता है, इसका आप कमेंट करके बताओ। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत, सामाजिक समायोजन सिद्धांत, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत। इनके प्रतिपादक कौन है? थॉमसन, माल्थस, एडविन केनन, हेनरी जॉर्ज। ये मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका आप लोग बताओ कमेंट करके। निम्नलिखित में से कौन एक कीट बच्ची पौधा है? बताइए। ये होगा नेपेंथिस। नेपेंथिस जो है कीट बच्ची पौधा है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी, ये सही होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी, रियो ग्रांडे। रियो ग्रांडे। ठीक, अगला क्वेश्चन। दर्रे पूछ रहा, कौन सा दर्रा सुमेलित, सही सुमेलित है? देखिए, नीतिला उत्तराखंड सही है। आगिल अरुणाचल गलत है। मानाला हिमाचल प्रदेश गलत है। दिफू लद्दाख गलत है। केवल एक सही है, नीतिला उत्तराखंड में है दर्रा। ठीक है, ये सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पोषक स्तर बनाते हैं खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से, केवल जंतुओं से, केवल मांसाहारी जंतुओं से, या केवल पौधों से? ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक, खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने से। ठीक, अगला क्वेश्चन करंट का क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट से, इसको छोड़ते हैं। संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है, सही है।
संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। ये भी सही है, दोनों सही हैं, ऑप्शन 1 और 2। देखिए फ्रेंड्स, मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, उसमें बहुत समय लगेगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं भी आपको आंसर बता रहा हूँ और फिर आगे से मैं छोटे छोटे वीडियो ले करके उसमें व्याख्या करके कम क्वेश्चंस ले करके बताऊँगा, ठीक है। अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग भी बोर हो जाओगे और लंबा वीडियो अपलोड करने में भी दिक्कत आती है बहुत, ठीक है, नेट का इशू होता है। ये भी 25 दिसंबर 2022, ये भी करंट का है, ठीक, इसको छोड़ते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022, ये भी करंट का है, इसमें सुधा मूर्ति हैं, नहीं सॉरी, ये अनुराधा राय हैं, ऑप्शन ए सही होगा। करंट का क्वेश्चन है, इतना बदल जाता है हर साल, लेकिन अनुराधा राय इसमें सही था, ए ऑप्शन। किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है, बताइए। ये होगा ऑप्शन नंबर सी, टॉक्सक्वाइड, वो जो है डिप्थीरिया से बचाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 57, जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, वो है कौन होगा, एजोला। एजोला को यूज़ किया जाता है, एजोला से होगा ऑप्शन ए, ठीक। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। कारण क्या है, राष्ट्रपति को उस राज्य का विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है, क्या होगा। अभिकथन तो सही है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा करता है, और राष्ट्रपति को उस राज्य का विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य भी नहीं है। कौन सा सही होगा, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर सी, ये सही होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है, ये नाइट्रस ऑक्साइड गैस है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में आपको दिमाग नहीं लगाना, ये तो आपको याद होने चाहिए, फिंगर टिप्स पे होने चाहिए ये, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था, खान बहादुर खान, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है, बताइए। दोहरे दंड की धारा जो है, ऑप्शन ए, ये आर्टिकल 20 का हिस्सा नहीं है, बाकी सब हैं, ठीक। 62, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता रखता हो, नियुक्ति होने के लिए अर्हित हो। महान्यायवादी को उसके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। इसमें कौन सा सही होगा, केवल एक सही होगा, ठीक है, केवल एक सही होगा, सेकंड गलत है, फर्स्ट सही है, ठीक। कौन सा सही होगा, बताइए कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, केवल एक, ठीक। अगला, भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है, ये निर्धारित किया गया 2070 तक, ऑप्शन नंबर सी, ये सही होगा, ठीक है। अगला 64, इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची विषय जो है सही सुमेलित नहीं है। नवीं अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, तीसरी अनुसूची शपथ प्रतिज्ञान, 8वीं भाषाएं, 10वीं में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। ये नवी जो है वो सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित हैं, तो इसमें से सही होगा जो ऑप्शन नंबर ए, नवी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन नहीं है, ये हमारा किस में है, ये चौथी अनुसूची में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये सतत विकास के लक्ष्य दिए गए हैं, उनसे संबंधित जो है विषय। SDG 10 क्या है, वो है असमानताओं में कमी। SDG 13 जो है वो है जलवायु क्रिया। SDG 14 जो है वो है पानी के नीचे जीवन, और SDG 15 जो है वो है ज़मीन पर जीवन। ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक, ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का घटक कौन सा है, बताइए। ये सही होगा, इसमें नाइट्रोजन। नाइट्रोजन प्राकृतिक रेशम का महत्वपूर्ण घटक होता है। निम्नलिखित में से किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 में, ये भी करंट का क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन ये था टैक्स स्कैंडल जो था, ये ऑप्शन था, सही था, ठीक। ये ऑप्शन नंबर सी सही था। अभी करंट का क्वेश्चन था, अभी इसका कोई मतलब नहीं है। भारतीय जैविक डाटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है, ये फरीदाबाद हरियाणा में। ऑप्शन नंबर बी, बी सही होगा, फरीदाबाद हरियाणा में स्थापित किया गया। माउंट न्यूमैन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, लॉ एस्क के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लॉ एस्क, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है, ये जो स्वैच्छिक समाज सेवा है वो आर्थिक क्रिया नहीं है, मतलब इसके बदले में हमें धन नहीं मिलता, वो आर्थिक क्रिया नहीं होती, ठीक। बाकी सब किसानी, नौकरी, परिवहन, ये सब आर्थिक क्रियाएं हैं। पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, सही है। वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है, दोनों ऑप्शन आपके सही हैं, दोनों, एक और दो, ठीक। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक योजना वर्ष है, ये तो योजनाएं पूछ रहा है, बताइए कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है बताइए। सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 सही है। ऑप्शन नंबर बी, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2014, ये गलत है। श्यामा प्रकाश मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन 15, रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, इसमें मुझे कन्फ्यूजन है, इसका आप आंसर बताइए मुझे कमेंट करके, ठीक है। आप लोग पे छोड़ता हूँ, इसका आंसर मुझे कमेंट कीजिए क्या हो सकता है। संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सतत विकास, ठीक। अभी जो सतत विकास के लक्ष्य बताए थे ना, वही सतत विकास, इसको हम बोलेंगे। नीचे एक क्वेश्चन है, नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संदर्भ में दो कथन दिए गए हैं। उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट, जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो, उस रिट का प्रयोग कर सकती है, ठीक। सेकंड है, संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय को दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, ठीक है। ये दोनों सही हैं, ठीक, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो होगा आप इसमें कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, दोनों, एक और दो, ठीक, दोनों सही हैं। निसार उपग्रह निम्नलिखित में से किन संगठनों द्वारा बनाया गया है, संयुक्त रूप से ये बनाया गया है इसरो और नासा दोनों के द्वारा, ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक। अगला, रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी मिलती है, इनमें से आपको बताना कौन सा सही है। रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा में मिलती है, बिल्कुल सही है। सेकंड है, बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है, गलत है। बेतवा नदी जो है हमीरपुर के पास यमुना में मिलती है, तो खाली आपका ऑप्शन नंबर एक सही है, तो इसमें कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी, केवल एक, ठीक। अगला, प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संदर्भ में कौन सा सही कालानुक्रम है, तो वो सही होगा ऑप्शन नंबर सी, पहले यूनानी आए थे, फिर शक आए थे, फिर कुषाण आए थे, ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक। अगला, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की गई थी, बताइए क्या होगा इसमें। यार ये तो मैं भूल रहा हूँ, शायद 1853 का चार्टर एक्ट था, ऑप्शन नंबर ए, ठीक, इसके द्वारा किया गया था, ठीक है। कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहेल्स के आइसोलेट की बीटा सेल द्वारा स्रावित होता है, वो होता है इंसुलिन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक, इंसुलिन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है, वो एक्टीनियम है, नोबल गैस नहीं है, बाकी सारे नोबल गैस हैं। आर्गन, क्रिप्टन, रेडान, अक्रिय गैस बोलते हैं हिंदी में। ये क्वेश्चन नंबर 81 है, पॉप बेनेडिक्ट 16वें, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, करंट का क्वेश्चन था, लेकिन इसमें दोनों सही थे, वो जर्मनी के थे और 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे, दोनों सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही था उस समय, ठीक। अभी ये करंट का था तो ये चेंज हो गया है, अभी इसका कोई मतलब नहीं।
निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? वो होगा प्राकृतिक वास का विनाश, ऑप्शन बी। ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है बायोडाइवर्सिटी पर, ठीक है। पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है किसके? जल के, ठीक। जाइलम जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। अगला, दिसंबर 2022 में सुदर्शन पर, ये करंट का है। फिलीपाइंस में नारियल एवं गन्ने की कृषि का विकास का श्रेय किसको जाता है? वो जाता है स्पेन और अमेरिका वासियों को, ऑप्शन नंबर सी। सी सही है, ठीक है। तो दोस्तों ये 85 क्वेश्चंस थे जिनके आंसर्स हमने देखे, और बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अभी वीडियो बहुत लंबा भी हो गया है, और अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले क्वेश्चंस देखते हैं आगे के। और तब तक के लिए आप इनको देखिए, पढ़िए, रिवाइज़ करिए, और कमेंट करके बताइए अगर कोई आंसर आपको गलत लग रहा हो तो उसके बारे में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच, और तैयारी करते रहिए। गुड लक।